दोस्तों, प्रकृति बेहद रहस्यमय चीज है। साथ ही हम इसके बारे में कभी सटीकता से भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। वहीं आज मानव खुद को कई बार प्रकृति से बड़ा समझ बैठता है, जिस वजह से उसे प्रकृति द्वारा लिए गए बदले का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन एक बार एक साधारण किसान ने कमाल की खोज करी। उसने एक कुआं खोदा ताकि वो उससे पानी निकाल सके, लेकिन जो उस कुएं से निकला उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के नवाडा में रहने वाले एक किसान ने खुद की खेतीबाड़ी करने का काम शुरू किया। अब ये हर कोई जानता है कि खेतीबाड़ी के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्होंने वहां एक कुएं को खोदना चाहा, जिससे पानी निकालकर वो अपनी खेती का काम कर सके। दिक्कत की बात यह थी कि वो एक ऐसी जगह कुआं खोदना चाहता था जहां पानी निकलने की संभावना बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन जैसे ही वो धरती के नीचे पानी तक पहुंचा, उसे एक गिफ्ट मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जो पानी उसे खुदाई के दौरान मिला वो बेहद गर्म था, इतना गर्म कि उसका तापमान 198 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जी हाँ, सुनकर तो आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा, पर हाँ, ये सच था। इसी वजह से वो उस जगह और खुदाई नहीं कर पाया। इसके बाद उस आदमी ने तो वहां की खुदाई का सपना ही छोड़ दिया। लेकिन उसके बेटे को जब ये बात उसके पिता द्वारा पता चली तो अब वो खुदाई में दिलचस्पी दिखाने लगा, जिसके बाद अगली बार खुदाई का काम 1964 में फिर से शुरू किया गया। इस समय तक यहाँ नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, जिससे उनके उपकरण कुछ हद तक सही से काम कर रहे थे। लेकिन उसके बेटे की भी उम्मीद टूट गई, क्योंकि पानी अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म था और आम औजारों के साथ इतनी गर्मी में काम करना लगभग नामुमकिन था। अब खेतीबाड़ी के लिए तो पानी की उम्मीद उन्होंने छोड़ ही दी थी, लेकिन वहाँ उन्होंने अब कमाल की खोज कर डाली, क्योंकि वहाँ एक कुदरती पर अजीब सा दिखने वाला गीजर बन चुका था। अब ना सिर्फ इसका पानी वहां के लोगों को अपनी ओर खींच रहा था, बल्कि अपने आप ही वहां असली चट्टानें बनने लगी। इतना ही नहीं, नई नई चट्टानों का रंग और आकार सच में बिल्कुल भी आम नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने अपने हाथों से इस कला को अंजाम दिया हो। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगा, वैसे वैसे लोग इसको देखने यहाँ आने लगे, और तब जाकर पता चला कि इस गीजर का खुद का एक इकोसिस्टम है। नए नए जीवों ने इस उबलते हुए पानी में जन्म ले लिया है, और इसी बात ने इसे और ज्यादा रहस्यमय बना दिया कि कोई इतनी गर्मी में कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन ये है क्या, और ये सब कैसे काम करता है? अच्छी बात यह है कि इसके पीछे का कारण वैज्ञानिकों को समझ आ चुका है। आज इसका नाम फ्लाई गीजर रखा गया है। इसकी सटीक लोकेशन ब्लैक रॉक डेजर्ट नवाडा की है। एक कमाल की चीज खोजी गई जिसमें थोड़ा सा इंसान का, लेकिन प्रकृति ने इसमें अपना पूरा रोल अदा किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब इसकी खुदाई की गई तब जियोथर्मल पानी की एक परत टूट गई, जिस वजह से धरती के दिल में बैठा दहकता हुआ पानी सतह पर आने को मजबूर हो गया। ये पानी अपने अंदर खास तरह के मिनरल्स समेटे हुए था, जिस वजह से ये बिल्कुल अलग अलग तरह की चट्टानों को जन्म देता गया। आज इस गीजर की ऊंचाई 10 फीट की है, और आज भी इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से वैज्ञानिकों ने कहा कि आने वाले समय में ये एक ऐसा स्थान होगा जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। आपने इस गीजर के बारे में इतना जान लिया, पर अभी तक आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि गीजर की चट्टानों का रंग ऐसे रंग बिरंगा क्यों है? इसका जवाब है वो जीव जो इस पानी में रहते हैं। सायानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों मिलकर इस गीजर को ये सारे रंग प्रदान करते हैं। एक लंबे समय तक ये गीजर ज़्यादा लोग नहीं देख सकते थे, क्योंकि जहाँ ये बना था वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लेकिन 2016 में इसके मालिक ने ये ज़मीन और गीजर सरकार को बेच डाला, और आज यहाँ कोई भी आकर इस कमाल के नज़ारे का अनुभव ले सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं एक और कमाल की खोज की। पूरी दुनिया जो एक ही समस्या से परेशान है, और वो समस्या है सबके पास पीने का पानी मौजूद नहीं है। पिछली सदी के बीच से ही वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल ढूंढना शुरू कर दिया था, और आज ये माना जाता है कि जल्दी ही हमें इस समस्या का हल मिलने वाला है। हाल ही में एक तेल उत्पादन करने वाली कंपनी ने ना चाहते हुए भी ऐसी खोज करी है जिसने सबको हैरान कर दिया। वो सभी तो काला सोना यानी कि कच्चे तेल की चाह में खुदाई कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, न्यू इंग्लैंड के तट के पास खुदाई के दौरान उनको तेल तो नहीं मिला, लेकिन जो उनको वहाँ मिला वो काफ़ी रोचक तो था ही, बल्कि ये हमारे जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी था। जैसे ही सैंपल्स की जांच की गई तो पता चला कि ये एक ताजे पानी की झील समुद्र के नीचे दबी हुई है। बेशक वैज्ञानिक तुरंत इसके बारे में और ज़्यादा जानकारियां जुटाने में लग गए। ये जरूरी इसलिए भी था
कि पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोगों को सही से पानी नहीं मिल पाता और ये खोज आने वाले समय में हमारी दिक्कतों को सुलझा सकती थी। अब वैज्ञानिकों को ये जानना था कि वो झील कितनी बड़ी है, कितना पानी अपने अंदर समेटे हुए है और वो पानी उसमें आता कहाँ से है। कमाल की बात यह है कि इन बातों पर शोध अभी गर्मियों में ही किया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने एक रिपोर्ट रखी। उन्होंने पानी की जांच कंडक्टिविटी के आधार पर करी। जैसे समुद्र के पानी में बिजली आसानी से गुजर सकती है, लेकिन पीने के पानी के साथ ऐसा नहीं है। जगह जगह सैंपल्स लेने के बाद ये पता चला कि इस झील का इलाका डेलवेयर से मैसाचुसेट्स तक का है। हैरानी वाली बात यह है कि इस झील को पिछले हजारों सालों से किसी ने नहीं छुआ था। एक अंदाजे के तौर पर इस झील का इलाका 50,000 स्क्वायर मील्स तक का जरूर होगा। अब ये कमाल की खोज थी और इसी वजह से दुनिया के कई देशों को पीने का पानी मिल सकता था, क्योंकि हम जानते हैं कि पीने के पानी की दिक्कत आज ना सिर्फ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, बल्कि दुनिया के कई और देशों पर भी कहर ढा रही है। इस लेख के साथ ही हमें एक दिशा ये भी मिली है कि क्या और भी ऐसी झील इस दुनिया में मौजूद हो सकती हैं। लेकिन समुद्र के नीचे ऐसे पीने वाला पानी आता कहाँ से है, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। लाखों साल पहले आज जो भी जमीन हम देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ हुआ करती थी। पूरी धरती पर बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और आइस एज खत्म हुआ और बर्फ पिघलती गई, जिस वजह से छोटी बड़ी झीलों का जन्म हुआ, कुछ धरती के ऊपर और कुछ धरती के नीचे, और ये झील उसी का नतीजा था। दोस्तों, आपको इन दोनों में से सबसे बढ़िया कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।